Hi everyone, in today's lecture we'll be covering part 2 for topic 1.5 of paper 1. So let's begin. So आज के लेक्चर में हम primate adaptation and arboreal and terrestrial primate taxonomy के बारे में बात करेंगे. Primate adaptation में will divide it into general and movement adaptation, and in arboreal and terrestrial primate taxonomy will study in detail about prosimium, anthropoids और उनके अलग अलग infraorders and subfamily families के बारे में. जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था दैट हम प्रीमेट टैक्सोनॉमी के बारे में जो भी आज जान रहे हैं इनके बारे में हम डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तो आज हम वो डिटेल्स जानेंगे. ऑलराइट, सो सबसे पहले प्रीमेट अडेप्टेशन की बात करते हैं. प्रीमेट अडेप्टेशन में प्रीमेट्स ने अलग अलग तरह से अडेप्टेशन की है. कुछ प्रीमेट्स है जो ट्री ब्रांचेस पे रहते हैं एंड कुछ है जो टेरेस्टेरियल है, यानी कि ज़मीन पर अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताते हैं. राइट, सो कुछ जो जनरल अडेप्टेशंस की अगर आप बात करें कि कौन कौन सी ऐसे चीज़ें थी, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ या कौन कौन से ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जो उन्होंने इवेंचुअली अडेप्ट किए हैं ड्यूरिंग द एवोल्यूशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनमें से कुछ पॉइंट्स जो जेनरिक है ये याद रखने हैं, और बाकी जो कुछ अगर अलग होंगे तो वो आप एक दो बार उसे पढ़ेंगे तो यू विल बी एबल टू रिमेंबर. फर्स्ट ऑफ ऑल, पोजेशन ऑफ 5 डिजिट्स ऑन 4 एंड हिंड लिम्स. रिमेंबर हमने पिछले क्लास में भी बात करी थी कि ह्यूमन एवोल्यूशन के दौरान कैसे दे हैव बिकम प्रीहेंसाइल एंड पाँव में एंड हाथों में उनके 5-5 फिंगर्स होते हैं. ऑलराइट, हाई विजुअल एक्विटी एंड कलर विजन विजुअल एक्विटी, इनके बारे में भी हमने बात कर रखा है. लार्ज ब्रेन इन कंपैरिजन टू द बॉडी साइज, स्पेशली इन सीमियंस. राइट, ब्रेन का साइज बढ़ता गया धीरे धीरे इन कंपेयर टू द बॉडी. 3 kinds of teeth. Remember 3 kinds of teeth सभी में होते हैं, although some have 4, और वो मोस्टली एंथ्रोपॉइड्स में होता है जिसमें 4 teeth पाए जाते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन, मोलर एंड प्रीमोलर. बट इन जनरल यू विल फाइंड इंसीजर, कैनाइन एंड मोलर. राइट, प्रीमोलर्स आपको सभी प्रीमेट्स में नहीं मिलते हैं. लॉन्गर जेस्टेशन एंड डेवलपमेंट पीरियड, रिटेंशन ऑफ कॉलर बोन, क्लेविकल इन द पेक्टोरियल शोल्डर ग्रिंडल, and the last one is shoulder joints with a high degree of movement in all direction. आई एम श्योर जो बायोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं है उनको ये समझ में नहीं आएगा. सो ये लास्ट के 2 पॉइंट्स को हम इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं. सी, शोल्डर बोन्स आपके 3 टाइप्स के होते हैं. लाइक फर्स्ट स्कैपुला, दैट इज द शोल्डर ब्लेड, जो कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ब्लू कलर से हाईलाइटेड है. देन क्लेविकल, क्लेविकल कॉलर बोन को ही कहते हैं. राइट, सो आप बायोलॉजी टर्म में देखेंगे यहाँ पे बात की गई रिटेंशन ऑफ कॉलर बोन. कॉलर बोन यानी कि क्लेविकल इन द पेक्टोरल ग्रिंडल. तो पेक्टोरल इज नथिंग, दे आर टॉकिंग अबाउट द शोल्डर. देन क्लेविकल कॉलर बोन को कह रहे हैं एंड इट इज अटैच टू द ब्रेस्ट बोन. राइट, एंड ह्यूमरस की बात कर रहे हैं, दैट इज द अपर आर्म के बोन के बारे में वो बात कर रहे हैं. और यहाँ पे आप राइट हैंड साइड में देखेंगे देयर इज अ पिक्चर दैट शोज बेबून के क्या लोकेशंस है. ऑलराइट, एक और पिक्चर है जिससे आपको ये सारी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी. सी, फर्स्ट इन फर्स्ट लाइक अपर रो यू कैन सी इट्स चिंपैंजी के शोल्डर के बारे में दिखाया गया है. सेकेंड इज होमो इरेक्टस एंड द थर्ड वन वी द ह्यूमन बींग. राइट, तो इसमें एवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ है, कैन यू सी हियर, यू कैन सी कि ये जो स्कैपुला है, स्कैपुला दैट इज दिस वन. ऑलराइट, ये जो स्कैपुला है ये बैकवर्डली प्लेस्ड है, और हमारे अगर ह्यूमन बींग में भी आप देखें देन इट इज़ बैकवर्डली प्लेस. अगर हम इसकी बात करें, दिस ह्यूमरस दैट इज़ द ग्रीन वन, आप ये देख रहे हैं ये चिंपैंजी में इट इज़ ऑन द साइड ऑफ द रिब केज. और यहाँ पे होमो इरेक्टस की भी बात करें तो ये भी आपके ये आर्म्स की लिमिट को, मूवमेंट को ये लिमिट कर देगा, आर्म मूवमेंट को. बट इन केस ऑफ वी द ह्यूमन बींग आप देख रहे हैं यहाँ पे कितना स्पेस है रिब केज के बीच में, और यहाँ पे आपके ह्यूमरस के बीच में काफ़ी स्पेस है. एंड दैट इज़ वाई वी ह्यूमन बींग एंड अदर primates दोज हु हैव इवॉल्व थ्रू दिस, वो आराम से अपने शोल्डर्स को मूव कर सकते हैं, घुमा सकते हैं. बट इन केस ऑफ अदर्स लाइक चिंपैंजीज और होमो इरेक्टस ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं थी. सो दिस इज सम ऑफ द थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर. ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द मूवमेंट एडेप्टेशन. मूवमेंट एडेप्टेशन में हम बात करें तो दे आर लाइक वेरियस टाइप्स ऑफ इन मूवमेंट दैट अ primate shows. फर्स्ट ऑफ दोज इज क्लिंजिंग, दैट इज वर्टिकल क्लिंजिंग एंड लीपिंग. सो क्लिंजिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, दैट्स अ पिक्चर. इस पिक्चर में आपको दिखाया गया इट इज बेसिकली टार्शियर. ठीक है, हम बार बार बात करते हैं प्रीमेट्स में टार्शियर्स, लिमूर, सो दिस इज टार्शियर. तो टार्शियर की आप पहचान सकते हैं इनकी आंखों से, इनके आंख बहुत ही बल्ज आउट होते हैं, बहुत ही बड़े बड़े होते हैं. और टार्शियर्स क्लिंजिंग का एक बेस्ट एग्जाम्पल आपको शो करता है. एंड हाउ दिस शो क्लिंजिंग, ये बेसिकली जो ट्री ब्रांचेस होते हैं उससे बिल्कुल लिपट जाते हैं एंड दे मूव
फॉरवर्ड थ्रू दिस ओनली, ठीक है। आप देख रहे हैं इसकी पूरी की पूरी बॉडी इस ट्री ब्रांच पे लटकी हुई है। और ये क्यों पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि इनके बोन्स बहुत ही स्मॉल होते हैं और काफ़ी लंबे बोन्स होते हैं इनके साथ, ठीक है। तो बेसिकली इनकी जो बनावट है दैट हेल्प्स देम इन शोइंग दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। देन क्वाड्रुपेडलिज्म बेसिकली ये अपने चार पाँव पे चलने की बात कर रहे हैं। तो एनिमल्स जो अपने फोर लिम्स पे चलते हैं दैट इज कॉल्ड क्वाड्रुपल्स। मंकीज और एप्स इस टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, ऑलराइट। सो मंकी में अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया जाए कि मंकी क्वाड्रुपेडलिज्म शो करता है तो उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रीजन इज कि उसकी बॉडी साइज स्मॉल होती है, मॉडरेट होती है साइज, जिसकी वजह से वो इजीली कैरी कर पाते हैं। और उनके जो टोज है, बिग टो इज प्रीहेंसाइल एंड सेट एट अ ग्रेटर एंगल दैट देन दैट ऑफ प्रोसीमियम्स, ठीक है। प्रोसीमियम्स से कंपैरिजन में आपके जो मंकीज के जो पंजे होते हैं वो आपस में काफ़ी खुले खुले होते हैं, जिससे उनको ग्रैबिंग में आसानी होती है और वो एक बैलेंस बना पाते हैं, ऑलराइट। और प्रोसीमियम्स हम यहाँ किसकी बात कर रहे हो? मंकीज जो है वो बेसिकली एंथ्रोपॉइड की कैटेगरी में आएंगे। आई होप आप पिछले लेक्चर को एक बार रिवाइज कर ले अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो। यहाँ पे अगर मैंने शॉर्ट में लिख दिया है प्रोसीमियम्स यानी कि लिमोर्स एंड टार्शियस और लॉरिसिस, राइट। तो आप इन चीज़ों को बार बार रिवाइज करते रहे, मैंने आपको कल भी बताया था, तो आपको ये चीज़ें समझनी थोड़ी ज़्यादा आसान हो जाएगी, ऑलराइट। Then in apes they perform quadrupedalism on land in two types. Apes basically दो type की quadrupedalism show करते हैं. First is palm and fist walking and second one is knuckle walking. Knuckle walking मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, and then palm and fist walking is like very well understood by your own. आप चाहे तो एक दो आप pictures भी देख सकते हैं online, तो आपको उनसे और ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि orangutans और chimpanzee, gorilla, how they show knuckle walking and how orangutan perform palm and fist walking. All right. देन ब्रांचिएशन बेसिकली और कुछ नहीं है, अपनी बॉडी को हवा में झूलते हुए एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जाना, बेसिकली दैट इज कॉल्ड ब्रांचिएशन। ये एक टाइप का लोकोमेट्री मोशन परफॉर्म करते हैं ये। तो ब्रांचिएशन भी दो टाइप के होते हैं, दैट इज प्रिमिटिव ब्रांचिएशन एंड ट्रू ब्रांचिएशन। प्रिमिटिव ब्रांचिएशन में बेसिकली ये होता है दैट एनिमल जो होते हैं they use their both hands alternatively and turn 180 degree while progressing through a branch, ठीक है। and then true branchiation में होता है in this there's a flight in there and the animal jumps from one branch to the another। दोनों का डिफरेंस अगर सिंपल लैंग्वेज में आप समझे, प्रिमिटिव ब्रांचिएशन में वो एक ब्रांच को छोड़ते नहीं है, एक को पकड़े रहते हैं and then they move a 180 degree and they grab the another branch, while as ट्रू ब्रांचिएशन में ये होता है वो बिल्कुल लपक के एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में चले जाते हैं, ऑलराइट। तो ये ब्रांचिएशन और उनके दो टाइप्स में डिफरेंस है। देन सेमी ब्रांचिएशन किसे कहते हैं? सेमी ब्रांचिएशन भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा फेनोमेना है, जिसके अंदर ये बेसिकली स्पाइडर मंकी, वुली मंकी ये शो करते हैं। तो इसमें आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, लाइक ये अपनी पूंछ की मदद से ब्रांच पे लटक जाते हैं और वो अपने दोनों हाथों को भी उस मूवमेंट में यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेमी ब्रांचिएशन। सो ये बेसिकली स्पाइडर मंकी एंड वुली मंकी शो करता है, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल। नाउ टॉकिंग अबाउट बाइपेडलिज्म के लिए भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं जो अडाप्ट किए गए हैं। और ये चेंजेस क्या क्या हैं? दोज आर द चेंज इन स्पाइनल कॉर्ड, चेंज इन सैक्रम, चेंज इन वर्टिब्रल कॉलम, चेंज इन स्कल। सो बेसिकली दीज थिंग वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन 1.4, बट हम इस लेक्चर में भी बात कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कि कर्विंग ऑफ स्पाइन इन द लंबर रीजन, सो यू कैन सी आउट हेयर कि ये जो स्पाइन है लंबर रीजन में, यहाँ पे स्पाइन की थोड़ी सी कर्विंग हो गई है। अदरवाइज इफ़ यू सी यहाँ पे स्पाइन काफ़ी एक इरेक्ट शेप में है, राइट। देन दूसरे जो चेंजेस था, इंक्रीज इन द साइज एंड नंबर ऑफ बोन्स इन द सैक्रम। सैक्रम बेसिकली यहाँ पे है, यू कैन सी दिस पोर्शन, और इस सैक्रम का साइज इंक्रीज हो गया है, राइट। पेल्विक रीजन बिकम बेसन शेप। पेल्विक रीजन भी आप देख सकते हैं, ये काफ़ी एक चौड़ा सा हो रखा है, बल्कि यहाँ पे जो प्रिमेट्स हुआ करते थे, मतलब जो एंसेस्टर्स थे हमारे, उनका काफ़ी बेसिन शेप नहीं हुआ करता था, इट वॉज लाइक मोर ऑफ एन नैरो वन, राइट। देन एशियम और पेल्विक बोन फ्लैटन। एशियम बेसिकली यहाँ है, अगर आप देखें ये इस तरीके का होता तो ये बैठने में काफ़ी आपको तकलीफ दे सकता है, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द अडेप्टेशन फॉर बाइपेडलिज्म। देन फीट आर रीडिजाइन इनटू अ प्लेटफॉर्म, राइट। फीट्स रीडिज़ाइन हो गया ताकि वो काफ़ी आपके ग्राउंड के साथ एक बैलेंस बना सके, ऑल राइट। सो हम जब बाइपेडलिज्म की बात करते हैं तो बेसिकली बाइपेडलिज्म हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय वेरी फ्यू ऑफ द प्रीमेट्स, नॉट एवरी वन।
जिसके लिए हमने भी बात करी कि सेमी ब्रांचिएशन, ब्रांचिएशन एंड क्वाड्रपेडलिज्म, ये सारी हैं, और उसमें से बाइपेडलिज्म है जो ह्यूमन बीइंग ने अडॉप्ट करी हैं, और देयर आर लाइक सम अदर primates those who have adapted to bipedalism. All right, इसीलिए जो भी चेंजेस थे हमने वो ह्यूमन स्केलेटन पे देखे ताकि ये आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाए समझने के लिए. नाउ टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिसमें अडेप्टिव रेडिएशन एंड primates के बारे में बात की गई थी. ऑल राइट, तो जब आप ये क्वेश्चन देखते हैं एंड यू माइट फील लाइक कि ओके हमने तो ये डायरेक्टली कहीं पढ़ा नहीं है, तो हाउ वी आर गोइंग टू आंसर दिस. सो हियर आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि हमने अभी तक जो भी चीज़ें पढ़ी हैं इस क्वेश्चन में वही पूछा गया था. देयर वाज नथिंग न्यू, इट वाज समथिंग दैट वाज आस्क्ड टू टेस्ट कि आप किस तरह से सोचते हैं, चीज़ों को कैसे कनेक्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो अबाउट एडेप्टिव रेडिएशंस, राइट. एडेप्टिव रेडिएशन में हमने नेचुरल सिलेक्शन में पढ़ा था कि कैसे अपने रिक्वायरमेंट्स के लिए अलग अलग चेंजेस एक्वायर किए जाते हैं. जैसे कि द फेमस एग्जाम्पल ऑफ गैलापागोस आइलैंड में फिंचेस का था जिनके बीक्स रीडेवलप हो गए थे ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस फूड रिसोर्सेज, राइट. सो एडेप्टिव रेडिएशंस इन primates क्या है, बेसिकली आपको यही पूछ रहा है कि primates में कौन कौन से चेंजेस थे जो थ्रू आउट द टाइम एक्वायर किए गए हैं. सो हमने जो जो भी चेंजेस अभी तक पढ़े हैं, जितने भी सारे चेंजेस पढ़े हैं कि अगर वो प्रीहेंसाइल हुए या फिर उनके टीथ्स में क्या चेंजेस आए, उनके ब्रेन में क्या डेवलपमेंट हुआ, सो एंड सो, उनको आपको सारी चीज़ों को यहाँ पे इकट्ठा करके उसको अच्छी तरीके से प्रेजेंट करके लिखना था एंड नथिंग एल्स. और उसी दौरान अगर आप इसमें 2-3 एग्जाम्पल्स भी इंक्लूड करते दैट्स लाइक वेल एंड गुड, राइट. सो यू कैन सी कि यहाँ पे मैंने इस आंसर को कैसे फ्रेम किया था एंड इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करी हैं. तो अगर आप इसे आराम से पढ़ना चाहें तो यू कैन रीड इट आउट, बट ओवरऑल जो मैंने अभी आपको बताया, समराइज किया, आई हैव रिटन दैट ओनली आउट हियर. ऑलराइट, नाउ हम अब सेकेंड पार्ट में आते हैं. विल टॉक अबाउट एर्बोरियल एंड टेरेस्ट्रियल प्रिमेट टेक्सोनोमी. ऑलराइट, सो हम एर्बोरियल और टेरेस्ट्रियल के बारे में क्या बात कर रहे हैं. तो कैन यू सी द टू पिक्चर्स आउट हियर. यहाँ पे ये एर्बोरियल क्वाड्रुपेड है एंड देन दिस इज टेरेस्ट्रियल क्वाड्रुपेड. तो अगर आप इसमें देखेंगे तो इनके बनावट में काफ़ी डिफरेंस होता है. सबसे पहला डिफरेंस तो ये होता है कि इनकी फूट कैसी है, पैर की बनावट कैसी है. दे हैव अ ग्रास्पिंग फूट, क्योंकि इनको ज़्यादातर ट्री ब्रांचेस में लटकना होता है, चलना होता है, तो इसीलिए एक ग्रास्पिंग अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज दे माइट फॉल डाउन, राइट. इनकी लॉन्ग टेल होती है एर्बोरियल्स की, वेरएज टेरेस्ट्रियल क्वाड्रुपेड इनकी रिड्यूस टेल होती है, एंड दिस इज बिकॉज दे कैन बैलेंस इट आउट विद देयर अदर बॉडी पार्ट. तो ये सारी चेंजेस होती हैं जो एर्बोरियल और टेरेस्ट्रियल में होती हैं, एंड देयर आर मेनी अदर्स, उसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे. सी नाउ हम एर्बोरियल एंड टेरेस्ट्रियल प्रिमेट टैक्सोनॉमी में सबसे पहले बात करेंगे प्रोसीमियंस की. ऑल राइट, सो सबसे पहले आप कंफ्यूज इस बात से मत होइए कि हम यहाँ पे एर्बोरियल एंड टेरेस्ट्रियल प्रिमेट्स के बारे में बात करें, तो देन व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोसीमियम एंड एंथ्रोपॉइड्स. सो बेसिकली ये प्रोसीमियम एंड एंथ्रोपॉइड्स ही हैं जिनमें अलग अलग सब डिविजन्स में आपको अलग अलग जो प्रिमेट्स है कुछ एर्बोरियल कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हुए दिखेंगे, कुछ टेरेस्ट्रियल. इसीलिए हम ओवरऑल इनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे. आपके एग्जाम में जिस टाइप से भी क्वेश्चन आता है आप उस तरह से आंसर कर सकते हैं. जस्ट फॉरगेट अबाउट कि यहाँ पे एर्बोरियल और टेरेस्ट्रियल लिखा हुआ है या क्या लिखा हुआ है. ऑल राइट, सो प्रोसीमियम्स की अगर हम बात करते हैं तो प्रोसीमियम्स को अगर आपको समझना है तो सबसे ज़िंदगी आसान करने के लिए आप लिमूर्स को इमेजिन कीजिए. ऑल राइट, एंड लिमूर्स को अगर आप इमेजिन करेंगे तो यू विल फाइंड आउट कि लिमूर्स की मोस्टली जो लाइफ स्टाइल है वो एर्बोरियल है. दे आर नॉट बाइपेडल, दे आर नॉट क्वाड्रुपल. ऑल राइट, वो पेड़ के ब्रांचेस पे रहते हैं, उधर ही चलते हैं, उधर ही फिरते हैं. जैसे हमने अलग अलग अभी मूवमेंट्स के बारे में बात करी थी, दे शो दैट. ऑल राइट, सो अगर आप ये याद रखेंगे तो आप प्रोसीमियम की एक कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको याद हो गई. ऑल राइट, अगर हम और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले कि उनकी देखेंगे कि जो कान होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, सो दैट दे कैन एबल टू हियर बेटर साउंड्स. और उनकी जो स्मेलिंग कैपेसिटी होती है वो काफ़ी डेवलप्ड होती है. ऑल राइट, इन कंपेयर टू लाइक अदर पार्ट्स, लाइक ह्यूमन बींग्स में हमारी विजन ज़्यादा डेवलप होती है इन कंपेयर टू ऑल फैक्ट्री सेंसेस, राइट. बट इन केस ऑफ लेमूर्स एंड अदर प्रोसीमियम्स उनकी जो ऑफ्लेक्टरी सेंसेस हैं वो ज़्यादा डेवलप्ड होती हैं. और मोस्टली ये जो प्रोसीमियम्स हैं ये नॉक्टर्नल होते हैं, यानी कि ये तो रात को जगते हैं, दिन में ये सोते हैं. ऑल राइट, ये कुछ कुछ फीचर्स अगर आप याद रखेंगे देन आपको इनको याद रखने में काफ़ी आसानी हो जाएगी. डेंटल फार्मूला आप मेंशन ज़रूर करें. डेंटल फार्मूला में रिमेंबर हमने पढ़ा था जो लोअर जॉ है उसके डेंटल फार्मूला में चेंजेस आते हैं, जो अपर जॉ है वो सेम रहता है 2133. सो अगर आप प्रोसीमियम के डेंटल फार्मूला को जानें दैट इज़ 2133 ऊपर में और नीचे में भी 2133. तो ये भी चीज़ें काफ़ी आसान होगी. ऑल राइट,
और उनकी जो आंखें होती हैं इन कंपेयर टू एंथ्रोपॉइड लेटरली प्लेस्ड आई बॉल्स आर नॉट कम्प्लीटली सराउंडेड बाय बोन्स। ये एक डिफरेंट पॉइंट है, इसे आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, और इससे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स जो प्रोसीमियम्स के वो रेडी हैं। ऑलराइट, नाउ इसमें एक छोटा सा वैल्यू एडिशन मैंने सोचा यहाँ पे ऐड करके आपको मैं बता दूँ कि एवोल्यूशन ऑफ प्रोसीमियम्स और एंथ्रोपॉइड्स में जो हुए हैं ये क्या क्या एवोल्यूशन है। अगर आपको ऐसा कुछ एग्जाम में पूछ दिया जाता है तो आप क्या लिखोगे? ऑलराइट, तो आपको एवोल्यूशन में इसमें सबसे पहले आप लिख सकते हो कि जो प्रोसीमियम से मैं अभी हमने बात करी कि उनके कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप उनके बारे में मेंशन कर देना। देन अगर आप एंथ्रोपॉइड का एग्जांपल लेके मेंशन करना चाहते हो कि उसमें क्या एवोल्यूशन हुए, तो एक वन ऑफ द प्रोमिनेंट एवोल्यूशन इज अपोजिबिलिटी ऑफ थंब। यानी कि अगर आप ह्यूमन बींग वी आर ऑल्सो लाइक समवट रिलेटेड टू एंथ्रोपॉइड्स ओनली, राइट। तो अगर आप अपने अंगूठों को घुमा के देखेंगे तो यू विल बी एबल टू डू दैट, राइट। हमारी अंगूठों में अपोजिबिलिटी होती है, बट इन केस ऑफ प्रोसीमियम्स ये पॉसिबल नहीं होता है। दे कांट जस्ट टर्न देयर थम्स लाइक द वे वी आर डूइंग, ठीक है। और इसीलिए जो मैन हैं उनको प्रोसीमियम्स की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है, वो एंथ्रोपॉइड की कैटेगरी में आते हैं, राइट। बिकॉज बहुत सारे जो ऐसे फीचर्स हैं जो मैन और एंथ्रोपॉइड के कहीं ना कहीं मिलते हैं, बट प्रोसीमियम्स से तो दूर दूर तक नहीं मिलते, राइट। एंथ्रोपॉइड में आपको मिलेंगे दैट यू विल फाइंड दे आर क्वाड्रुपल, दे आर बाइपेडल, बट इन केस ऑफ प्रोसीमियम्स आपको ज़्यादातर ट्री ब्रांचेस पे ही देखेंगे। तो ह्यूमन बींग तो आपको ट्री ब्रांचेस पे नहीं दिखते, ऑलराइट। तो इसीलिए वो उनसे कहीं भी रिलेटेड नहीं है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स से आप समझ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपको रटने की ज़रूरत हो और तभी आप प्रेजेंट कर सके। कभी कभी कॉमन सेंस की एप्लीकेशन से भी आप काफ़ी कुछ लिख सकते हैं एग्जामिनेशन इन्वायरमेंट में, एग्जामिनेशन हॉल में, ओके। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, यू कैन सी यहाँ पे अगर आप देखें ये प्रिमेट्स की जहाँ पे शुरुआत है, ये लिमोट तार्शियर जो प्रोसीमियम्स है ये यहाँ है। और धीरे धीरे जैसे एवोल्यूशन होता गया एंथ्रोपॉइड्स आए, उसमें भी मंकीज एंड एप्स आए, अभी तक ह्यूमन बींग नहीं आए हैं। और एवोल्यूशन होने के बाद धीरे 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 देन हियर द ह्यूमन बींग केम, ऑलराइट। उसके पहले ये बहुत सारे उनके जो रिलेटिव्स हैं वो हैं। तो इसमें और इसमें दूर दूर तक बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसीलिए जो एवोल्यूशन प्रोसेस हो गया इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है और हम प्रोसीमियम्स के साथ कोई भी कैरेक्टरिस्टिक शेयर नहीं करते। नीदर वी आर नॉक्टर्नल, नीदर वी आर लाइक एर्बोरियल, ऑलराइट, नीदर डू वी हैव लाइक स्टिफ थम्स, ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके। तो ये समझाने के लिए था आपको, ताकि आपको चीज़ें अच्छी तरह से क्लियर हो जाए ना। हो अगर हम एंथ्रोपॉइड की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें, रिपीटेडली आई एम टेलिंग यू एंथ्रोपॉइड ह्यूमन बींग से मोर और लेस क्लोजली रिलेटेड है। इसलिए अगर आप ह्यूमन बींग को ध्यान में रख के इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखना चाहेंगे तो ज़िंदगी और आसान हो जाएगी। सबसे पहले लार्ज एंड कंपैरेटिव राउंड क्रेनियम, क्रेनियन यानी कि हम ब्रेन की बात करें, सर की बात करें, ऑलराइट। रिडक्शन इन प्रोगैनेथिज्म एंड साइज ऑफ नेसल कैविटी। बेसिकली आपकी नेसल कैविटी के बारे में भी हमने बात कर रखी है कि नेसल कैविटी कैसे ओल्डर प्रिमेट्स में काफ़ी बड़ी होती थी और धीरे धीरे साइज रिड्यूस होता गया। फॉर फ्रंट आइज आर प्लेस्ड नियरर टू ईच अदर, कैन यू सी योर आइज आर लाइक काइंड ऑफ ए नियरर टू ईच अदर। फेशियल मसल्स डेवलप हो गए, ग्रेटर कैपेसिटी ऑफ बाइपेडलिज्म, हैंड्स प्रीहेंसाइल हो गए, फिंगर हैंड और टो पे आपके नेल्स आ गए। सो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि बहुत कॉमन है और आप इसे अगर पूछा जाए तो लिख सकते हैं। Now talking about the various classifications of anthropoids. So anthropoids अगर आप देखें basically यहाँ पे you can see एंथ्रोपॉइड्स, रिमेंबर हमने बोला था हैल्पोरीन और एंथ्रोपॉइड्स ये ऑलमोस्ट सेम सेम कैटेगरीज को ही हम रेफर कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये एंथ्रोपॉइड्स है, इनको दो कैटेगरीज में यानी कि पर्वा ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है, प्लेटेहरीन एंड कैटेहरीन। कैन यू सी प्लेटेहरीन एंड कैटेहरीन। एंड प्लेटेहरीन जो है ऑन द बेसिस ऑफ द जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन आर नोन एज न्यू वर्ल्ड मंकी। रिमेंबर न्यू वर्ल्ड मंकी हम कहाँ पे बात करते हैं, न्यू वर्ल्ड मंकी दोज आर लोकेटेड इन द साउथ अमेरिका एंड द सेंट्रल अमेरिका पार्ट वाले। कैटरीन आर नोन एज ओल्ड वर्ल्ड मंकी विच इंक्लूड दिस एंड दिस। तो सी बेसिकली ये न्यू वर्ल्ड मंकी की कोई सुपर फैमिली नहीं है, इट्स ब्लैंक आउट हेयर। कैटरीन इट इज़ नोन एज ओल्ड वर्ल्ड मंकी। ओल्ड वर्ल्ड मंकी को हमने दो सुपर फैमिली में डिवाइड किया हुआ है, ऑलराइट। वही दो सुपर फैमिली यहाँ पे बात कर रहे हैं हम। दो बोथ ऑफ देम हैव ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंथ्रोपॉइड बट प्लेटेहरीन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द कैटेहरीन, ऑलराइट। ये प्लेटेहरीन और कैटेहरीन में क्या डिफरेंसेस है, ऑल्दो दोनों है किसके पर्वा ऑर्डर्स, दे आर द पर्वा ऑर्डर्स ऑफ एंथ्रोपॉइड्स, यानी कि एंथ्रोपॉइड्स के गुण तो उनमें होंगे लेकिन इनमें आपस में कुछ डिफरेंसेस, और वो डिफरेंसेस क्या है विल सी। ब्रेन आर मोर डेवलप्ड एंड कॉम्प्लेक्स देन प्रोसमीज बट लेस देन होमिनॉइड्स।
ऑफ कोर्स प्रोसमीज से ज़्यादा डेवलप है पर होमिनॉइड से कम डेवलप है। डेंटल फॉर्मूला में डिफरेंस है, दैट इज ऑब्वियस। मोलर एंड प्रीमोलर्स आर यूजुअली स्क्वायरिश यानी कि स्क्वायर शेप के होते हैं। थम्स आर नॉट अपोजिबल एंड यूजुअली स्मॉल एंड एब्सेंट। हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? प्लैटिहेरिन की बात कर रहे हैं। आप बार बार इसको देख लीजिए, प्लैटिहेरिन्स की बात कर रहे हैं, कैटेहेरिन्स की बात नहीं कर रहे हैं। सो प्लैटिहेरिन्स में दे हैव थम्स आर नॉट अपोजिबल, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस हो गया जो कि आपको हमेशा याद रहेगा। लॉन्ग एंड प्रीहेंसाइल टेल्स, ऑफ कोर्स ह्यूमन बीइंग के टेल नहीं होते, एंड यू कैन सी कैटेहेरिन के अंदर ही आपके ह्यूमंस आते हैं, तो टेल्स हो नहीं सकते, इनके पास टेल्स है, तो दैट इज़ लाइक द बिगेस्ट डिफरेंस। थंब अपोजिबल होते हैं इनके, बट प्लैटिहेरिन्स के नहीं होते हैं, दैट इज़ द अनदर डिफरेंस। तो इस तरीके से आप इसको अगर बार बार देखेंगे तो यूल बी एबल टू रिमेंबर इट वेरी इजीली। ओके, नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमिनोइडिया। होमिनोइडिया हम कहाँ पे बात कर रहे हैं? हियर कैन यू सी, होमिनोइडिया के अंदर कौन आते हैं? एप्स एंड ह्यूमंस आते हैं। So from anthropological point of view, hominidia is the most interesting group. Of course, we human are the most interesting one. Member of these groups are considered as the most intelligent among the entire animal kingdom. Increase in size, but characteristics decrease in the size of facial bone. Change in dental arc में change आया, molar showing signs of increase in size, lack of externally visible tail. अगेन अगर आपको होमिनोइडी के बारे में भी कैरेक्टरिस्टिक्स याद करने हैं तो आप ह्यूमन बीइंग को सामने रख लें एंड यू विल बी एबल टू राइट मोर क्लियरली। नाउ एप्स एंड मैन हैव मेनी इंटरेस्टिंग सिमिलैरिटीज़, ठीक है। ये हम वैल्यू एडिशन की बात कर रहे हैं, डायरेक्टली आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो दैट इज़ वाई आई एम इंक्लूडिंग आउट इट हियर। सो एप्स और मैन में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है, तो क्या एप्स और मैन सेम है या नहीं, हम उसको देखेंगे। सिमिलैरिटीज़ सबसे पहले क्या क्या हम वो देख लेते हैं। वी डू हैव अ सिमिलर ब्लड प्रोटीन, हम जानते हैं कि हमारे 99.9% DNAs एप से मिलते जुलते हैं, राइट, बट देयर इज सम डिफरेंस, दैट इज़ व्हाट मेक्स अस ह्यूमन। बोथ लिव इन स्मॉल ग्रुप्स एंड बोथ आर प्रोन टू डिजीज लाइक फ्लू एंड सिफिलीज, राइट। बट ये तो हो गई सिमिलैरिटीज़। अब ऐसी कौन कौन सी डिफरेंसेस है जिसकी वजह से हम एप्स से अलग है? सो हम एप्स तो नहीं हैं, दैट इज़ फॉर श्योर। सो कौन कौन सी डिफरेंसेस हैं जो हम एप्स से अलग बनाते हैं? सी, एप्स डू नकल वॉकिंग, क्वाड्रपेडलिज्म, प्रोग्रेनेड यानी कि वो ज़मीन से पैरेलल होकर चलना, दैट इज़ कॉल्ड प्रोग्रेनेड। हम प्रोग्रेनेड नहीं, हम ऑर्थोग्रेड है, यानी कि हम वर्टिकली सीधा चलते हैं, राइट। देन ग्रेट टो, मोर डेवलप एंड नॉट अपोजिबल, हमारे जो पाँव के टो है ये अपोजिबल नहीं होते हैं। फुट आर कर्व्स टू डिस्ट्रीब्यूट बॉडी वेट। फोर्नम मैग्नम एंड ऑसिपिटल कोलाइडल प्लेस लोअर एंड फॉरवर्ड, ये हमने बार बार पढ़ा हुआ है कि फोर्नम मैग्नम की पोजीशन कैसे चेंज हुई है, एंड दैट इज़ व्हाट हेल्पिंग अस एंड वेरियस थिंग्स लाइक विजन एंड बाइपेडलिज्म, इन सारी चीज़ों में हेल्प करता है। वेल डेवलप मास्टॉइड प्रोसेस, मास्टॉइड बेसिकली आपके कान के एक बोन को कहा जाता है, वो काफ़ी वेल डेवलप्ड है ह्यूमन बीइंग में इन कंपेयर टू द एप्स। रिडक्शन इन द लेंथ ऑफ फेस एंड मैनिएबल, हमने फेस के स्ट्रक्चर के बारे में भी जब भी बात करी है 1.4 में, आई एम रेफरिंग अगेन एंड अगेन टू 1.4 बिकॉज उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, तो आप उसको भी देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। फेस लेंथ में भी हमने देखा था कि कैसे आपके जॉ के जो साइजेस थे उसमें भी रिडक्शन हुआ था। तो दीज आर सम थिंग्स दैट यू कैन राइट वाइल डिफरेंशिएटिंग ह्यूमन बींग्स फ्रॉम एप्स, ऑलराइट। नाउ अगर हम लिमूर्स की बात करें, अब लिमूर्स, बैक टू बेसिक्स, हम लिमूर्स की अगर बात कर रहे हैं तो लिमूर्स और लॉरसिस दे कॉन्स्टिट्यूट मोस्ट प्रिमिटिव प्रिमेट्स, ऑलराइट। ये सबसे पुराने हैं, हमने अभी तक ये पढ़ लिया है। और इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको आप एक दो याद रख लें तो आपको आसानी होगी एग्जाम में लिखने में। सी, लिमूर्स और लॉरिसिस जो है इनकी एक डिस्टिंग्विश या यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स आप बोल सकते हैं, दैट इज़ डेंटल कॉम। डेंटल कॉम बेसिकली आपके जो इंसीजर्स होते हैं उनके वो काफ़ी क्लोजली प्लेस्ड होते हैं, दे आर लाइक कैन बी यूज्ड एज अ कॉम्ब। आप उसे इस तरह से देख सकते हैं कि वो इतने पास पास प्लेस्ड होते हैं, दे आर समवॉट यूज्ड फॉर ग्रूमिंग पर्पस, वो आपस में यूज़ करते हैं उसे, ऑल राइट। एंड अब लिमूर्स की लोकेशंस क्या है? लिमूर्स आपको पता ही होगा, दे आर लोकेटेड इन मेडागास्कर, और उसके आसपास के जो कुछ आइलैंड्स हैं वहाँ पे पाए जाते हैं, एंड दे आर अर्बोरियल फॉर श्योर। लिमूर्स हैव सक्सेसफुली अडेप्टेड टू ऑक्यूपाई न्यूमरस open ecological niches in the absence of competition from monkeys and apes as they made their way to Madagascar. मेडागास्कर में एक तरह से आपको लिमूर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कहाँ मिलेंगे? वो मेडागास्कर में मिलेंगे, और वहाँ पे उनके वैसे कोई कॉम्पिटिटिव है नहीं, तो दैट इज़ वाई लाइक दे हैव सर्वाइव वेल आउट देयर। अब लॉरिसिस के बारे में बात करें, लॉरिसिस कहाँ मिलते हैं? लॉरिसिस ऑफ कोर्स दे आर अर्बोरियल, और ये मिलते हैं आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड वुडलैंड हैबिटेट्स ऑफ अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया एंड श्रीलंका में। तो इसको आप मैप पे भी लोकेट कर लेंगे तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। मैप भी हमने लास्ट क्लास में देखा हुआ था, आप वो मैप को भी रेफर कर सकते हैं, ऑलराइट।
टार्शियस के बारे में बात करें तो दे आर द स्मॉल नॉक्टर्नल प्रिमेट्स एंड द सुप्रीम लीपर्स। टार्शियस के बारे में हमने जब बात करी थी जो क्लिंजिंग वाली स्लाइड में हमने देखा था, तो दिस इज द टार्शियर, और ये जो होते हैं ये बहुत ही छोटे होते हैं, दे आर नॉक्टर्नल प्रिमेट्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रोसीमियम्स शो द नॉक्टर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज वाई दे आर नॉक्टर्नल एंड एर्बोरियल एज वेल। और ये जो होते हैं इनकी जो आइज़ होती है, पहले भी हमने बात करी हुई कि आइज़ इनकी काफ़ी बड़ी होती है इन कंपेयर टू देयर फेस। सो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आप याद रख लें, इनकी लोकेशन याद रख लें, दैट इज़ मोर देन इनफ। ओके, अब हम बात करते हैं न्यू वर्ल्ड मंकी की। न्यू वर्ल्ड मंकी में बेसिकली अगर आप देखें, अब न्यू वर्ल्ड मंकी यहाँ पे आ गई, ये जो प्लेटेरीन्स हैं हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इन न्यू वर्ल्ड मंकी में प्लेटेरीन्स इंक्लूडेड होते हैं, एंड ये भी एक एर्बोरियल प्रिमेट्स हैं जो कि आप दो कैटेगरीज में इनको डिवाइड कर सकते हैं, और वो दो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? दिस इज कैलिटेरिसीडिया एंड सिबिडिया, एंड सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट इनकरेक्टली, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सो इन जो कैलिट्रीसीडिया है इसमें मैर्मोसेड एंड टैमरीन्स, ये दो टाइप के प्रिमेट्स को आप इंक्लूड कर सकते हैं, एंड सिबिडियाज अदर जितने भी आपके न्यू वर्ल्ड मंकीज़ में मंकीज़ पाए जाते हैं वो सभी इसके अंदर आ जाते हैं। सी न्यू वर्ल्ड मंकी आर डायरोनल विथ ओनली वन एक्सेप्शन। मोस्टली न्यू वर्ल्ड मंकीज आर डायरोनल, बट इसमें एक एक्सेप्शन है, दैट इज ओटस, दैट इज वन ऑफ द काइंड ऑफ प्रिमेट, एंड सम नेवर कम टू द ग्राउंड। और कुछ ऐसे भी है जो कभी भी धरती पे यानी कि टेरेस्ट्रियल होते नहीं है, दे आर लाइक ऑल एर्बोरियल्स, लाइक ओल्ड वर्ल्ड मंकी ऑल एक्सेप्ट वन स्पीसीज आर डायरोनल, ठीक है। तो ये कुछ एक्सेप्शंस है जिसको आप याद रख लीजिएगा, दैट वुड बी ईजी फॉर यू। अब हम मैर्मोसेट और टैमरीन्स, रिमेंबर हमने बोला था ये कैलिट्रीसीडियाज के अंदर मैर्मोसेट एंड टैमरीन्स आते हैं, तो इसके बारे में बात कर ले तो दे आर द स्मॉलेस्ट ऑफ द न्यू वर्ल्ड मंकी, दे आर एर्बोरियल quadrupeds having claws on their digit। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आप याद रखिएगा। अनलाइक अदर primates, mammarosid and tamarins usually give birth to twins, and they are among the few primates in which males are extensively involved in infant care। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद कर लीजिए। सिबिडिया के बारे में अगर हम बात करें तो दे आर लाइक 11 primate genera which further encompasses a wide range of animals। Sibidias are larger in size compared to the कैलिट्रिचेट्स। ओके, ये कैलिट्रिचेट्स यानी कि मैर्मोसेट और टैमरीन्स की जो कैटेगरी है उनसे जो अलग जितने भी न्यू वर्ल्ड मंकीज है वो साइज में बड़े होते हैं, एंड दे आर द ओनली प्रिमेट्स कैरेक्टराइज्ड विथ प्रीहेंसाइल टेल्स। प्रीहेंसाइल टेल्स बेसिकली जो उनके टेल्स भी उनको मदद करते हैं इन ब्रांचिएशन एंड अदर थिंग्स, ठीक है। मोस्ट सिबीड एग्जिबिट क्वाड्रुपल लोकोमोशन, बट सम सच एज मर्क्यूरीज एंड स्पाइडर मंकीज आर सेमी ब्रांचिएटर्स। अगेन दीज आर द एक्सेप्शंस जिसको आपने याद रखना है। अब अगर हम ओल्ड वर्ल्ड मंकी की बात करें तो ओल्ड वर्ल्ड मंकी को भी हमने यहाँ पे दो पार्ट्स में, दो सब फैमिलीज में डिवाइड करा हुआ है। ओल्ड वर्ल्ड मंकी दे आर डिवाइडेड इनटू सेरोकोपिथिसिनाइन एंड कोलोबिनाइन। ओके, तो अब ये सेरोपेथिसिनाइन आई विल टेल देम नॉन लीफ ईटिंग एंड लीफ ईटिंग। लीफ ईटिंग एंड नॉन लीफ ईटिंग में ओल्ड वर्ल्ड मंकीज को डिवाइड किया गया है। सो जो आपके नॉन लीफ ईटिंग्स हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम द लीफ ईटिंग बिकॉज फॉर्मर लैक सर्क्यूलेटेड स्टमक एंड possesses cheek pouches for temporary food storage। ठीक है, तो ये एक डिफरेंशिएशन है लीफ ईटिंग और नॉन लीफ ईटिंग के बीच में। एंड मोस्ट ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड मंकीज आर क्वाड्रुपल एंड प्राइमरी एर्बोरियल, बट सर्टन स्पीसीज सच एज बबून, मकाऊ, लंगूर एक्जिबिट टेरेस्टेरियल लाइफ एंड स्पेंड मच ऑफ देयर डे ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो ये बेसिकली एक्सेप्शंस और छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो आप इसे प्रेफर करें कि आप एक दो बार ही पढ़ेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। ऑलराइट, सो इस लेक्चर में हमने यहाँ पे सब ऑर्डर्स में कवर कर लिया है, स्टेपिराइन एंड हेल्पोराइन को भी हमने कवर किया, देन लिमोफॉर्मस, लॉर्सिफॉर्मस, टार्सिफॉर्मस, सिमीफॉर्मस यानी कि एंथ्रोपॉइड्स एंड हेल्पोराइन्स, दे आर मोर लेस द सेम, दैट इज वाई वी कवर्ड सिमीफॉर्मस और एंथ्रोपॉइड्स या हेल्पोराइन, हम जो भी इनको बोलना चाहे। देन वी कवर्ड प्लैटीहेरिनी, कैटीहेरिनी, then we covered the super families, then in the families we covered the selected ones highlighted or covered in the boxes, and in subfamilies we covered the Steropithecine and Columbinine, leaf eating and non-leaf eating। all right, तो I request कि आप इस वीडियो को 2-3 बार ही देखें जिनको समझ में नहीं आया हो,
एंड आई होप अगर आप वो देखेंगे बार बार इन चीज़ों को तो आपको समझ में आ जाएगा, बिकॉज आई नो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी बहुतों को है जो थोड़ी डिफिकल्ट लगती हैं, but it's all right. They are the most scoring part, and best if you are thorough with them, they'll help you in scoring marks. All right. So thank you so much.